वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका चैप्टर 6 बेसिक उबुंटू लिनक्स कमांड उसका पार्ट 1 है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 में हमने थोड़ा लिनक्स के बारे में देखा था। यहाँ पे हम लाइन इंटरफेस के बारे में देखेंगे और रियल पावर जो है लिनक्स का वो लाइन इंटरफेस से हमें पता चलता है कि कितनी एक एफिशिएंसी जो है उसके साथ वो काम कर सकता है। तो उसकी डिटेल जो है इस चैप्टर में हम यहाँ पे लेने वाले हैं। हमें पता है कि लिनक्स के अंदर एक टर्मिनल विंडो प्रोवाइड की जाती है और इसको ओपन करने के लिए हमें एप्लीकेशन में जाके एसेसरीज पे क्लिक करना होगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी जो है वो की भी हमें काम आती है। उससे भी हम टर्मिनल विंडो को ओपन कर सकते हैं, जो यहाँ पे फिगर 6.1 में जैसे दिखाई दे रही है वैसी वो दिखाई देगी। और यहाँ पे कहीं पे ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट कलर जो है वो दूसरा दिखाई दे। जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल विंडो जो है ओपन हो जाएगी तब यहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर नज़र आएगा और यहाँ पे होम डायरेक्टरी के साथ ये जो विंडो है वो ओपन होगी। उसमें सिंबल भी नज़र आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंडिंग में डॉलर साइन लगी हुई है और कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रिंग में फर्स्ट वर्ड जो होगा यूज़र नेम हो सकता है, जैसे कि वो @ को फॉलो करेगा। सिंबल जो यहाँ पे @ है वो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही हम उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे और ये उसके साथ वर्किंग भी कर रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कमांड क्या होता है। तो कमांड एक बेसिकली प्रोग्राम होता है जो एक सर्टेन टास्क के लिए उसको बनाया जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शेल जो है एक कमांड लाइन इंटरफेस है। शेल जो है वहाँ पे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र के साथ वो इंटरेक्शन कर पाए। कमांड यहाँ पे एक लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए बनाई जाती है, जिसको हम इशू कमांड को इशू करेंगे, उसको समझेंगे, उसका इंटरेक्ट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे। उबुंटू के अंदर न्यूमेरस शेल, बहुत सारे शेल अलग अलग टाइप के अवेलेबल है जिसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो ये पॉपुलर शेल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो लिनक्स के अंदर एक बॉर्न शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल है, बेज शेल है। तो बॉर्न शेल है उसको हम यहाँ पे SH से जो है वो बताएंगे और ये बहुत ही पुराना यूनिक शेल है और उसका कमांड लाइन इंटरफेस हम यूज़ करते आ रहे हैं। बॉर्न शेल जो है यहाँ पे बेसिक मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है और दूसरी बात कि उसमें हम स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भी उसमें लिख सकते हैं, जो हमें अलाउ करेगा प्रोग्राम लिखने के लिए और उसमें कमांड जो है वो लिखने के लिए। दूसरा आता है यहाँ पे सी शेल, जो एक आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, उसको CSH से आइडेंटिफाई करेंगे, जो एक दूसरा कमांड है जो कॉमनली लिनक्स के अंदर देखा जाता है। शेल प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंटैक्स से भी कर सकते हैं। CSH का न्यू वर्जन जो आया हो TCSH है, ये हमें यहाँ पे एडिशनल जो है स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बताएगा और जो CSH की लिमिटेशन जो है उसको भी यहाँ पे एड्रेस वो प्रोवाइड करेगा। कॉर्न शेल है उसको हम KSH से बताएंगे, जो CSH और SH दोनों की कंबाइन फीचर्स है, मतलब बॉर्न शेल और सी शेल की कंबाइन फीचर्स इसमें देखने को मिलती है। बेस शेल जो है वो भी एक बॉर्न शेल का न्यू वर्जन है और यहाँ पे इस तरह से सभी मॉडिफाइड हो चुके हैं। सिंटैक्स और फंक्शन जो है वो भी मॉडिफाइड हो चुके हैं। अभी बेस यहाँ पे BAS उसको स्टैंडर्ड शेल कंसीडर किया जाता है और इसको आजकल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा है? BASH। तो सबसे पहली बात यह आएगी कि अपनी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने यहाँ पे अलग अलग टाइप के शेल अवेलेबल है उसको हमें देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे CAT उस कमांड का इस्तेमाल करेंगे जो 6.2 यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे CAT टाइप करेंगे और फिर उसमें एंटर दबाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अपनी कंप्यूटर सिस्टम में कितने टाइप के अलग अलग शेल अवेलेबल है। ये सभी कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग दिखाई देंगे क्योंकि किसी में जिस तरह से उसको इंस्टॉल किया होगा और कौन सा वर्जन उसने इंस्टॉल किया होता है उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सभी शेल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डिफ़ॉल्ट शेल, उसको हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो उबुंटू लिनक्स अकाउंट जो है सर्टेन शेल से बनी हुई है, हमने आगे देखा। हर बार हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट शेल जो उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और दूसरे नए शेल भी उसमें दिखे जा सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें थोड़े वेरिएबल जो है उसकी करंट एनवायरनमेंट के साथ सेटिंग की गई है और उसी की वैल्यू जो हर बार काउंट होती है और ये करंट एनवायरनमेंट वाले जो वेरिएबल है उसको एनवायरमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल मतलब कि ज़्यादातर कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल हम उसको कह सकते भी हैं। अब हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के शेल को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट शेल जो यहाँ पे स्टोर होता है उसको यहाँ पे SHELL मतलब शेल नाम दिया जाएगा और इसको डिस्प्ले करवाया जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अपना डिफ़ॉल्ट शेल क्या है। और
इसकी वैल्यू मतलब कि जो वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे इको कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, तो इको डॉलर की साइन और शेल वो टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद एंटर की दबानी है। तो उसकी जो शेल की जो है यहाँ पे वैल्यू है वो भी नज़र आएगी और ये यहाँ पे फिगर 6.3 में बताई हुई है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है केस सेंसिटिव है, मतलब कि यहाँ पे स्मॉल एंड कैपिटल जो है वो दोनों ही वर्ड अलग अलग कंसीडर हो गए और एक ही कंसीडर होते नहीं हैं। अब आ रहा है यहाँ पे चेंजिंग द करंट सेल। तो हमने आगे जो डिस्कस की, इस तरह से लिनक्स में बहुत सारे सेल अवेलेबल है। हमें यहाँ पे सेल की वैल्यू अगर बदलनी है तो हमें सेल जो हमें चाहिए उसका नाम यहाँ पे कमांड लाइन में टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे मानो कि हमें सी सेल का इस्तेमाल करना है तो हमें कैसे टाइप करना पड़ेगा, CSH हमें टाइप करना पड़ेगा, तो हम उसमें इंटरफेस में चले जाएंगे। दूसरी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितनी बार यहाँ पे चेंज करेगा वो टेम्पररी रहेगा, फिर से वो अपने डिफ़ॉल्ट शेल में वो चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट शेल में अगर हमें वापस जाना है तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए Ctrl+D वाला बटन जो है प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमें न्यू सेल में हमें डिफ़ॉल्ट सेल में हम जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कमांड सिंटैक्स। तो लिनक्स की कमांड जो है वो यूनिफॉर्म है, उसके अंदर 3 पार्ट है, नेम, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। तो पहले हम यहाँ पे नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेम जो है वो मतलब कि कमांड का नेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इको, जैसे कि वो कमांड है। दूसरा है कि यहाँ पे ऑप्शन, कोई कमांड जो है वो अलग अलग फीचर के साथ वो अवेलेबल होगी। कमांड के अंदर 0 या तो 0 से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कहीं कहीं पे स्टार्ट करने में उसमें हाइफन हमें लगाना पड़ेगा, कहीं पे हमें सिंगल डिजिट या तो लेटर हम इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं पे डबल हाइफन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीक्वेंस ऑफ लेटर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड जो है वो चेंज होगी, वैसे उसका मीनिंग, उसके नंबर्स और ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग हमें दिखाई देंगे। अब उसमें नेक्स्ट आ रहा है आर्ग्यूमेंट। तो कोई कमांड ऐसी रहेगी यहाँ पे लिनक्स के अंदर कि उसमें 0 या तो 0 से ज़्यादा मतलब कि 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। और उसमें ये इसलिए होता है क्योंकि उसके मतलब जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के निकलते हैं। कोई कमांड में आर्ग्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलेगी, तो उसका मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर होगा। जब किसी में अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो उसका मतलब वहाँ पे एनी नंबर, कोई भी नंबर उसके आंसर में आ सकता है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि किस तरह से कमांड की सिंटैक्स क्या रहने वाली है। हम अब यहाँ पे कमांड को इशू करने वाले हैं लाइन इंटरफेस के द्वारा। तो ये बेस्ट वे तरीका यहाँ पे यही रहेगा कि हम यहाँ पे जो जनरल पर्पस लिनक्स कमांड है उसी से हम शुरुआत करते हैं। जैसे जो थोड़े हमें कॉमन चीज़ें को कॉमन नेम जो यहाँ पे हम जो ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं उसमें जो ऑप्शन आएगी, आर्ग्यूमेंट आएंगे, वो यहाँ पे हम ज़्यादा ही हमें पता पहले चल जाएगा। दूसरा तरीका ये भी होगा कि हम जो ये फ्यू लेटर्स यहाँ पे कमांड में प्रेस करेंगे, फिर टैप के दबाएंगे और शेल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें बाकी की इंफॉर्मेशन भी हमें पता चल जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। कैलेंडर जो है वो किसे लिनक्स में हम यहाँ पे बता सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हमें कैलेंडर चाहिए तो अपने पास एक कमांड रहेगी, वो है CA, जो यहाँ पे उसके बाद हमें टैब की को प्रेस करना होगा। लिनक्स शेल जो है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा बहुत सारी कमांड को, और उसमें कैलेंडर कमांड भी CL भी वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। अगर हमें उससे ज़्यादा कमांड चाहिए, उसकी लिस्ट वहाँ पे जो है उसमें से, तो उसमें से वो लेके उसको एंटर करवा सकते हैं और कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। तो यहाँ पे कैलेंडर CAL कमांड जो है हम यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर उबंटू में हमने यहाँ पे लिखा है CAL, और उसके बाद जो है यहाँ पे टैब की दबाई तो यहाँ पे आउटपुट जो है इस तरह से दिखाई देगा। तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट क्या मिलेगा, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट अपना करंट मंथ जो है जो चल रहा होगा वही वो यहाँ पे शो करेगा। 2013 फरवरी, मतलब कि ये बुक जो है इसमें जब कमांड टाइप की होगी तो फरवरी मंथ होगा और 2013 चल रहा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे वो दिखाया गया है। अब दूसरी कमांड हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं डेट। तो डेट हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे फिगर 6.5 में जो बताया हुआ है उसी तरह से डेट कमांड का आउटपुट दिखाई देगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने डेट टाइप किया तो मंथ भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, उसके साथ साथ टाइम भी बता रहा है। तो यहाँ पे वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई देगी क्योंकि इसमें आर्गुमेंट्स भी है थोड़ी, इसलिए। अगर हमें पर्टिकुलर जो है डेट ही चाहिए ओनली, तो हमें यहाँ पे MMDDYY वाला फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम इन्हें यहाँ पे सिर्फ प्लस परसेंटेज और डी टाइप किया हुआ है। तो ओनली यहाँ पे डेट फॉर्मेट जो है वो मंथ डेट और यहाँ पे ईयर बता रहा है, टाइम जो है निकल गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस सिंबल जो है वो एक फॉर्मेट है और परसेंटेज एक ऑपरेटर है। वो एक हमें बताएगा कि यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट है वो MMDDYY के फॉर्म में वो बताएगा, और टाइम जो है उसकी आर्गूमेंट यहाँ पे निकल जाएगी, मतलब अब टाइम दिखाई देगा नहीं। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में लाइन कैलकुलेटर। तो उसके लिए कमांड है अपने पास BC। तो यहाँ पे दूसरे मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर कन्वर्जेशन करने के लिए हमारे पास दूसरे भी साइंटिफिक फंक्शन है, जिसका हम आगे वर्क जो है देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि डॉलर के साथ हम यहाँ पे BC-L ऐसा लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्क्रीन के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा कमांड, और यहाँ पे हमें याद रखना है कि कभी कभी डॉलर साइन जो है वो दिखाई नहीं देगा। उसका मतलब ये होता है कि BC कमांड जो है अब हमसे आउटपुट जो है वो तो खुद ही आउटपुट तो खुद बताएगा, लेकिन इनपुट वो हमसे लेगा। मतलब हमें यहाँ पे -L वो भी साथ में डाला था, तो उसका मतलब ये होगा कि वो स्टैंडर्ड मैथ लाइब्रेरी भी शो करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं BC-L, तो यहाँ पे कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपीराइट कब उसका हुआ था, सभी ईयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, और दूसरी बात के उसमें कोई वारंटी नहीं है। अगर वारंटी के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं टाइप यहाँ पे वारंटी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।